क्या होगा जब प्यार और परिवार आमने सामने खड़े हो जाएं? क्या अनु अपने दिल की सुनेगी या अपने माता पिता की इज्जत बचाएगी? और क्या आर्य अपने टूटे हुए हौसलों को फिर से जोड़ पाएगा? आने वाला मोड़ सब कुछ बदल देने वाला है। कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा तय करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर किस्मत किसे मिलाने वाली है और कौन करेगा इस प्यार को पूरा, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और बीच बीच में अपने दिल की बात कमेंट में लिखना मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिलों में तूफान चल रहा है। अनु बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वजह सिर्फ एक है, आर्य। आर्य का अचानक टूट जाना, उसका खामोश हो जाना और खुद को दुनिया से अलग कर लेना अनु को अंदर से तोड़ रहा है। वो खुद को दोष देती है कि शायद उसकी वजह से आर्य इस हालत में पहुंचा है। उधर आर्य भी बिल्कुल बदल चुका है। जो आर्य हमेशा अपने काम में डूबा रहता था, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाता था, वही आर्य अब ऑफिस जाना छोड़ चुका है। वो कमरे में बैठा रहता है, खिड़की से बाहर देखता रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके दिमाग में सिर्फ अनु की यादें घूमती रहती हैं। उसकी हर मुस्कान, हर बात, हर वादा उसे याद आता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। घर में मानसी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो देख रही है कि आर्य दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। वो कोशिश करती है कि काम घर से ही संभाल लिया जाए। मीरा को बुलाया जाता है ताकि वो सारा काम मैनेज कर सके। मानसी चाहती है कि किसी तरह आर्य फिर से काम में लग जाए ताकि उसका ध्यान बट सके। लेकिन प्यार का दर्द इतना आसान नहीं होता। आर्य की आंखों में सिर्फ अनु है और उसके दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या वो कभी उसे पा पाएगा? दूसरी तरफ अनु भी अपने घर में चुपचाप बैठी है। उसके पापा ने साफ कह दिया है कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो परिवार के खिलाफ हो। अनु अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। उसने हमेशा उनकी बात मानी है, लेकिन इस बार मामला उसके दिल का है। वो खुद से लड़ रही है। एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसका परिवार। वो सोचती है कि क्या हर प्यार को मंजिल मिलती है या कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। इसी बीच कहानी में एक नई हलचल होती है। सिमरन और झंडे आपस में मिलते हैं। दोनों समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आर्य और अनु हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। सिमरन कहती है कि वो अपने दोस्त को इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। झंडे भी मान जाता है कि अब कुछ करना ही होगा। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनका इरादा साफ है, किसी भी तरह आर्य और अनु को एक करना है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या अनु अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले पाएगी? जब झंडे अनु से मिलने पहुंचता है और उससे साफ साफ कहता है कि वो आर्य से शादी कर ले, तो अनु साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो अपने परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जाएगी। उसके शब्द मजबूत हैं, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द सब बयां कर देता है। झंडे को समझ आ जाता है कि मामला आसान नहीं है। वो सोचता है कि अगर सीधा रास्ता काम नहीं कर रहा तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी सिमरन भी उसके पास आती है और कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोनों मिलकर एक साहसिक फैसला लेते हैं। इधर अनु को अचानक एक बात याद आती है। वो मेहंदी वाली रात, जब उसके हाथों में डिजाइन बन रहा था और अचानक उसमें अक्षर उभर आए थे। सबने मजाक में कहा था कि ये तो किसी खास का नाम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें ए और वी के अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। वो उस वक्त हंसकर टाल गई थी, लेकिन आज वही बात उसके दिल में दस्तक दे रही है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किस्मत का इशारा? अनु आईने के सामने खड़ी होकर अपने हाथों को देखती है, जैसे उन अक्षरों को फिर से ढूंढ रही हो। उसके दिल में सवाल उठता है, क्या सच में उसकी किस्मत में सिर्फ आर्य ही लिखा है? अगर हाँ, तो क्या वो इस किस्मत से भाग सकती है? उधर आर्य भी अपनी माँ की बातों से परेशान है। उसे समझाया जा रहा है कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कैसे समझाए कि उसका आगे तो अनु के साथ ही था। उसके बिना हर रास्ता अधूरा लगता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों से जूझ रहा है। कोई प्यार के लिए लड़ना चाहता है, कोई परिवार की मर्यादा निभाना चाहता है, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना खेल खेल रही है। और यहीं से शुरू होने वाला है एक बड़ा तूफान जो सबकी सोच बदल देगा। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो अभी कमेंट में लिखिए, सच्चा प्यार जीतेगा। और आगे जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए, क्योंकि आने वाला पल सब कुछ बदलने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर धड़कन के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ अनु अपने कमरे में बैठी है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन चेहरा सख्त है, जैसे उसने खुद से कोई वादा कर लिया हो कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ आर्या है, जो बाहर से खामोश है लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन उनके दिल अब भी एक ही धड़कन पर टिके हुए हैं। किस्मत जैसे बार बार उन्हें आमने सामने लाने की कोशिश कर रही है। सिमरन और झंडे अपने फैसले पर अडिग हैं। वे समझ चुके हैं कि अगर इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। झंडे कहता है कि कभी कभी सही काम करने के लिए थोड़ा गलत रास्ता भी अपनाना पड़ता है। सिमरन भी हिम्मत जुटाती है और दोनों एक ऐसा कदम उठाने का सोचते हैं जो सबको हिलाकर रख देगा। उनका प्लान साफ है।
आर्या और अनु को अचानक आमने सामने खड़ा कर देना ताकि वे खुद अपने दिल की आवाज़ सुन सकें। उधर घर में माहौल अलग ही चल रहा है। अनु के पापा शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया है। घर में रोशनी है, शोर है, हंसी है, लेकिन अनु के दिल में सन्नाटा है। वो हर आवाज़ से दूर भागना चाहती है। उसे लगता है जैसे हर मुस्कान उसके दिल पर एक बोझ बनकर गिर रही है। वो सोचती है कि क्या सच में यही उसकी मंजिल है? क्या वो किसी और के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएगी जबकि उसका दिल कहीं और अटका है? इसी बीच सिमरन एक चाल चलती है। वो अनु से कहती है कि शादी से पहले माता रानी के दर्शन करना जरूरी है। वो भावुक होकर बात करती है ताकि किसी को शक ना हो। अनु के पापा भी मान जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी लौट आना। अनु भी चुपचाप तैयार हो जाती है। उसके कदम भारी हैं, जैसे हर कदम उसे किसी अज्ञात दिशा में ले जा रहा हो। मंदिर के बाहर अचानक एक कार रुकती है। उसी कार से आर्या उतरता है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। जैसे ही उसकी नज़र अनु पर पड़ती है, दोनों ठिठक जाते हैं। समय जैसे थम जाता है, हवा भी रुक जाती है। उनकी आंखों में हजारों सवाल हैं। आर्या के चेहरे पर हैरानी है, अनु के चेहरे पर डर और उम्मीद का मिला-जुला भाव। तभी झंडे सामने आता है और कहता है कि आज फैसला हो ही जाना चाहिए। वो साफ शब्दों में कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर डर किस बात का? मंदिर यहीं है, भगवान गवाह है, शादी कर लो और सब खत्म कर दो। अनु गुस्से में भर जाती है। वो कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं है। वो अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ कांपती है लेकिन शब्द मजबूत हैं। आर्या भी चुप खड़ा है। वो अनु की मजबूरी समझता है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि आज वो सब छोड़कर उसके साथ चल पड़े। कुछ पल के लिए सब खामोश हो जाते हैं। मंदिर की घंटियां बज रही हैं, जैसे हर आवाज़ उनसे पूछ रही हो कि आखिर कब तक भागोगे अपने दिल से। अनु की नज़र अचानक अपने हाथों पर जाती है। उसे फिर वही मेहंदी वाली रात याद आती है। वो इत्तेफाक, वो अक्षर, वो एहसास। उसे लगता है जैसे ये सब कोई संयोग नहीं था, जैसे भगवान खुद उसे इशारा दे रहे हों। आर्या एक कदम आगे बढ़ता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगता, बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सवाल सुनकर अनु की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वो जवाब देना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। उसकी खामोशी ही उसका जवाब है। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आती है। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। क्या कोई उन्हें देख लेगा? क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा? सिमरन घबरा जाती है, लेकिन झंडे अब भी डटा हुआ है। वो कहता है कि अगर आज फैसला नहीं लिया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अनु अंदर से टूट रही है। उसे अपने पापा का चेहरा याद आता है, उनकी उम्मीदें याद आती हैं, लेकिन उसे आर्या की हालत भी याद आती है। वो सोचती है कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो शायद वो जिंदगी भर पछताएगी। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूर खड़ी पुष्पा जी सब कुछ देख रही होती हैं। उन्हें पहले से शक था कि अनु और आर्या के बीच कुछ है, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। पहले तो उनके चेहरे पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो दोनों की आंखों में सच्चाई देखती हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये कोई जिद नहीं, ये सच्चा प्यार है। माहौल भारी हो चुका है। हर कोई सांस रोके खड़ा है। क्या पुष्पा जी सबके सामने सच बोलेंगी? क्या वे इस प्यार को स्वीकार करेंगी या फिर सब कुछ बिखर जाएगा? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी कमेंट में लिखिए प्यार को मंजिल मिले, और इस कहानी को आगे तक जरूर पढ़िए, क्योंकि अगले भाग में होने वाला है वो फैसला जो सबकी किस्मत बदल देगा। मंदिर के बाहर खड़ी वो घड़ी अब सिर्फ समय नहीं दिखा रही थी, वो किस्मत का फैसला सुनाने वाली थी। हवा भारी थी, घंटियों की आवाज़ जैसे हर धड़कन को तेज कर रही थी। अनु और आर्य आमने सामने खड़े थे, आंखों में आंसू, दिल में तूफान और चारों तरफ खामोशी। तभी पुष्पा जी आगे बढ़ती हैं। उनके चेहरे पर सख्ती भी है और सोच भी। सबकी नज़रें अब उन्हीं पर टिक जाती हैं। सिमरन और झंडे घबराए हुए हैं कि कहीं सब कुछ बिगड़ न जाए। अनु डर के मारे सिर झुका लेती है। उसे लगता है अब तूफान आएगा, लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। पुष्पा जी धीरे से कहती हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें अलग करना सबसे बड़ा पाप है। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। आर्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के होते हैं। पुष्पा जी आगे कहती हैं कि उन्होंने दोनों की आंखों में सच्चाई देखी है। ये कोई जिद नहीं, कोई आवेश नहीं, ये दिल से निकला हुआ प्यार है। और अगर किस्मत ने इनके नाम एक दूसरे के साथ लिख दिए हैं तो इंसान कौन होता है उसे बदलने वाला। ये सुनकर सिमरन की सांस में सांस आती है। झंडे मुस्कुरा देता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। उसी समय अनु के पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि अनु मंदिर गई है और कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो वहां का दृश्य देखते हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अनु से पूछते हैं कि ये सब क्या है।
अनु कांप जाती है। उसकी आवाज़ साथ नहीं देती, लेकिन आज वो भागती नहीं। वो पहली बार अपने पिता की आंखों में देखती है और कहती है कि उसने कभी उनकी इज्जत के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपने दिल को झूठ नहीं बोल सकती। वो आर्य से प्यार करती है और ये सच है। ये सुनकर माहौल फिर से भारी हो जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ टूट जाएगा, लेकिन पुष्पा जी आगे बढ़कर अनु के पापा से कहती हैं कि बच्चों की खुशी से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर हम ही उनके रास्ते में खड़े हो जाएंगे तो वे जिंदगी भर अधूरे रह जाएंगे। और क्या हम अपने बच्चों को अधूरा देख सकते हैं? ये सवाल सीधा दिल पर लगता है। आर्य भी हिम्मत जुटाता है। वो आगे बढ़कर कहता है कि वो अनु से सिर्फ प्यार नहीं करता, बल्कि उसकी इज्जत भी करता है। वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे परिवार टूटे। वो चाहता है कि ये रिश्ता सबकी रजामंदी से हो। उसके शब्दों में सच्चाई होती है। उसका सिर झुका हुआ है, लेकिन इरादा मजबूत है। अनु के पापा उसकी आंखों में देखते हैं। उन्हें वहां कोई जिद नहीं, सिर्फ सम्मान और सच्चा प्यार दिखाई देता है। धीरे धीरे उनका गुस्सा पिघलने लगता है। मंदिर की घंटियां फिर बजती हैं, जैसे भगवान भी इस पल के गवाह हों। आखिरकार वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा फैसला है और तुम दोनों सच में एक दूसरे के बिना अधूरे हो, तो मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, इस रिश्ते की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। ये सुनते ही अनु रो पड़ती है और अपने पापा के गले लग जाती है। सिमरन की आंखें भी नम हो जाती हैं। झंडे खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां डर की जगह उम्मीद ने ले ली है। मंदिर के अंदर सब जाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई चोरी छिपे नहीं, सबके आशीर्वाद के साथ। अनु और आर्य एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उनके चेहरे पर अब सुकून है। वो मेहंदी वाली रात का इशारा सच साबित हो चुका है। किस्मत ने अपना काम कर दिया है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं, परिवार खड़ा है और दो दिल एक हो जाते हैं। ये सिर्फ शादी नहीं, ये दो परिवारों का मिलन है। ये विश्वास की जीत है, ये सच्चे प्यार की जीत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नए रिश्ते के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। शादी के बाद जिंदगी सिर्फ सपनों जैसी नहीं होती, जिम्मेदारियां भी होती हैं, समझौते भी होते हैं। लेकिन अब अनु और आर्य साथ हैं, और साथ होने का मतलब है हर मुश्किल आधी हो जाना। वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, वे कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। यही असली प्यार है, जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किलों में भी साथ निभाए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हर परीक्षा पास कर सकता है, तो अभी कमेंट में लिखिए सच्चा प्यार अमर है, और बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप शुरू से जानते थे कि किस्मत इन्हें मिलाकर ही रहेगी? ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी में एक नया सबक छुपा होता है। और इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब इरादे साफ हों और दिल सच्चा हो, तो भगवान भी साथ देते हैं। प्यार कभी हारता नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करता है। और जब वो समय आता है तो हर दीवार गिर जाती है, हर डर खत्म हो जाता है, और दो धड़कनें एक नाम बन जाती हैं। यही इस कहानी की असली जीत है। यही उस मोड़ का सच है जिसने सबकी जिंदगी बदल दी।